नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, वांट टू क्रैक बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए उसकी प्रिपरेशन किस तरह करते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, कट ऑफ क्या रहती है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको सजेस्ट कर रहा है, एक पाथ शो कर रहा है, क्या उसको खुद उस पाथ के बारे में नॉलेज है, क्या खुद वो कभी उस पाथ पर चला हुआ है। अगर वो कभी उस पाथ पर नहीं चला तो शायद वो आपको उतने अच्छे से बता नहीं पाएगा कि वहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उनको कैसे शॉर्ट आउट करना है। तो चलिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक्स रीजनिंग फैकल्टी हूँ महिंद्रा में। महिंद्रा वही जो बैंकिंग की कोचिंग कराता है, वहाँ रीजनिंग पढ़ाया करता था मैं। PGDBF कोर्स किया हुआ है मैंने, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस बोलते हैं। JIB एक एग्ज़ाम होता है, आप बैंक में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा किस तरह का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने किया हुआ है। और अभी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एज अ डेप्यूटी मैनेजर वर्किंग हूँ। मीन्स आई हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू शो यू अ पाथ, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहली चीज़ देखते हैं, जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है उसे IBPS बोलते हैं। और IBPS दो तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है RRBs के लिए और दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए। एक्चुअली दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं, बट RRB होती है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि जैसे आर्यव्रत ग्रामीण बैंक है, मरुधरा ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं उन्हें ग्रामीण बैंक कहते हैं। तो ये जनरली ग्रामीण एरिया में ही पाई जाती हैं, तो वो उनको हम कहते हैं RRBs। तो इनके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है। दूसरा, जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक हैं जैसे कि PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इन सभी के लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है। इसमें SBI को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि SBI अपना एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराता है। SBI एक IBPS के थ्रू एडमिशन्स नहीं लेता है, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी IBPS की बात, जो एग्ज़ाम कराता है। अब इसके अंदर किस तरह के एग्ज़ाम्स कराता है वो देखते हैं। इसके अंदर IBPS बेसिकली 3 पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन कराता है। पहला कराता है प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए। प्रोविजनरी ऑफिसर क्या होते हैं, जिसको आप बोलते हैं ऐसा ऑफिसर ज्वाइनिंग यानी PO, प्रोविजनल ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम होता है। दूसरा होता है क्लैरिकल के लिए और तीसरा होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। IBPS चाहे RRB के लिए एग्ज़ाम कराए चाहे नेशनलाइज्ड बैंक के लिए कराए, ऑफिसर को प्रोविजनरी ऑफिसर ही बोलते हैं और PO का ही एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन जो आप नेशनलाइज्ड बैंक में अगर क्लर्क के पोस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लर्क कहा जाता है। लेकिन अगर आप RRBs में जाएंगे क्लर्क की पोस्ट पे, तो वहाँ पे आपको ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। एक अलग से एग्ज़ाम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एक डिफरेंट फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने नीचे मेंशन की हुई है। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं एग्ज़ाम्स को देने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पर बेसिकली अपना प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क के लिए डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं प्रोविजनरी ऑफिसर एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर हमें प्रोविजनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और उसके बाद होता है अपना इंटरव्यू। यानी पहले आपको प्री क्लियर करना होगा, प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जब आप मेंस देंगे, वो क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। प्री केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। सिलेक्शन में केवल ये 2 मार्क्स काउंट होंगे, मेंस और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये होता है प्रोविजनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम्स। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसके लिए तीसरा स्टेप हट जाता है। ये इसके लिए केवल 2 ही स्टेप होते हैं, प्री और मेंस, राइट। इसमें भी प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। फाइनल जो आपका सिलेक्शन मार्क्स निकले, कट ऑफ निकलेगी, केवल मेंस के मार्क्स। यानी कि इसमें केवल अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो सीधे आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी
आपको अलग से इंटरव्यू देना इसमें नहीं देना होता है। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। देखिए प्री एग्ज़ाम की बात करें तो ये पीओ का प्री एग्ज़ाम पैटर्न है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के हैं, जो 20 मिनट में करने होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के 20 मिनट में करने के लिए, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मिनट में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के 20 मिनट में करने के लिए। अब यहाँ 20 मिनट का मतलब क्या है, तीनों के लिए 20-20 मिनट क्यों मेंशन कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन खुलेगी तो वहाँ पे एक पहले अपना सबसे पहले आपका इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन पोर्शन खोल लें या रीजनिंग का पोर्शन खोल लें। वो एक फिक्स उन्होंने पैटर्न का रखा है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन ही खुलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन खुलने के बाद 20 मिनट तक वो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन ही खुला रहेगा। उस 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हो सकता है आप वो 30 क्वेश्चन शायद 10 मिनट में ही अटेंड कर लें, पर उसके बाद भी आपको 10 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि 20 मिनट के बाद ही वो सेक्शन ऑफ होकर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा। नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का। सेम यही 20 मिनट के लिए सेक्शन खुला है, आप कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें वो क्वेश्चन आपको केवल 20 मिनट का ही दिया जाएगा। जैसे 20 मिनट कंप्लीट होंगे अगला पोर्शन ओपन होगा रीजनिंग एबिलिटी का, वो भी 20 मिनट के लिए खुलेगा। तो फाइनली 100 क्वेश्चन आपको 100 नंबर के हैं जो आपको 60 मिनट में अटेंड करने होंगे। यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको 60 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। ये प्री का पैटर्न रहता है अपना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस में क्या क्या अपना आएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। पहले ये अलग हुआ करता था, रीजनिंग अलग आता था, कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग आता था, लेकिन कुछ टाइम से इसको मर्ज कर दिया गया है। इसके 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और टाइम आपको लॉट किया गया 60 मिनट का। आप देखेंगे टोटल एग्ज़ाम 180 मिनट का है, जिसमें से 60 मिनट केवल रीजनिंग के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 1/3 पोर्शन ऑफ टाइम केवल रीजनिंग को अटेंड करने के लिए दिया गया है। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 35 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं, 40 मिनट दिए जाएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे जो 45 मिनट में करने होंगे। मार्क्स की अगर वेटेज देखें हम तो मार्क्स में रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोनों के मार्क्स सेम है 60-60, बट टाइम का डिफरेंस है, राइट। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट में करने में होते हैं। इन टोटल 155 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, जो हमें 180 मिनट में करने होते हैं। इसके बाद से इन्होंने कुछ टाइम से बैंक में एक पैटर्न और स्टार्ट हुआ है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग में क्या है, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर राइटिंग और एक ऐसे राइटिंग, जो 25 नंबर के होंगे, और इसको करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। तो इन 30 मिनट आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर हम बात करें प्री और मेंस के लिए, तो IBPS PO प्रीलिम की कट ऑफ अगर हम 20-21 के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी गई थी 58.75, राइट। सिमिलरली PO 19 में अगर हम देखें जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 59.75, राइट। तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले सकते हैं कि लगभग अगर आपके 100 में से 60 नंबर लगभग आपके अगर 100 में से 60 नंबर आते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एवरेज यही रहता है, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज़ की भी दी हुई हैं, ओबीसी के लिए 58 पॉइंट, यहाँ पर 59, यानी आप लगभग 60 नंबर मान के चलिए। अगर 60 नंबर आप वहाँ पे स्कोर कर लेते हैं 100 में से, तो आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे पीओ का, राइट। चलो अगला देखते हैं IBPS PO प्री सेक्शनल कट ऑफ। एक चीज़ और याद रखिए, आपको यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके 60 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मान लीजिए मैथ्स जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है वो 70 नंबर के हैं, 35, तो ऐसा नहीं आपने वहाँ पे पूरे मार्क्स लिए 70 और टोटल आपके 60 से ऊपर आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं। वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। उसका मतलब क्या है, यानी इंग्लिश अगर 30 नंबर की है तो आपको कम से कम 10.5 मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। क्वांट में 8.75 और रीजनिंग में 10.25 मार्क्स लाने ही होंगे, और ओवरऑल इतने मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम रहते हैं इस कट ऑफ एरिया से, तो आप उस पेपर से डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, राइट, कि हमें सेक्शनल कट ऑफ भी यहाँ क्लियर करनी रहती है। चलो अगला देखते हैं मेंस की कट ऑफ। मेंस की कट ऑफ की अगर हम बात करें, हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। देखिए आप 20-21 और 19-20 का हमने 2 साल का कंपैरिजन किया हुआ है। रीजनिंग में कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के 6 नंबर आउट ऑफ 60, इंग्लिश में 11.75 आउट ऑफ 40, डेटा एनालिसिस में 8.75 आउट ऑफ 60,
इकोनॉमिक्स में 9.75 आउट ऑफ 40 और डिस्क्रिप्टिव में 10 मार्क्स आउट ऑफ 25। सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। 6 की जगह 7.75 हो गया, 11.7 हो गया, 14.25 हो गया, 9.7 हो गया, 5.25 हो गया। वो डिपेंड करता है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे कि पेपर कितना डिफ़िकल्टी लेवल है। अगर पेपर टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, ईजी है तो सबके लिए ईजी है। अगर पेपर टफ़ है तो ऑटोमेटिकली जो उनकी सेक्शनल कट ऑफ है वो भी डाउन हो जाएगी, और अगर पेपर ईजी है तो ऑटोमेटिकली सेक्शनल कट ऑफ बढ़ जाएगी, राइट। चलो आगे देखते हैं। ये मेंस का कट ऑफ है। अभी हमने प्री का देखा था, मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं। मेंस का कट ऑफ पेपर होता है 225 नंबर का। 200 नंबर का तो क्या होगा, 200 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, और 25 नंबर का क्या बताया था, डिस्क्रिप्टिव। तो कितना हो गया 225। तो 225 नंबर में से जनरली कहिए 83.5, यानी आपके इतने मार्क्स होते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली यहाँ देखें, आउट ऑफ 225 71.25। अब मार्क्स में डिफरेंस क्यों है, वही कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है उस बेसिस पे, राइट। तो ये डिफरेंट सेक्शन कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है मेंस की इंटरव्यू में एलिजिबल होने के लिए। अब बात करते हैं पीओ की फाइनल कट ऑफ। फाइनल मतलब इंटरव्यू प्लस मेंस, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंटरव्यू प्लस मेंस गिवन बिलो। ये है 20-21 की, ये है 20 की, राइट। तो यहाँ देखिए जनरल की हम बात कर लेते हैं। जनरल की ये दी हुई है 62.98, यहाँ पर जनरल की दी है 60.58। मैंने आपको कहा ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होता है। तो इससे आप आगे आने वाले जो आप प्री और मेंस देने वाले हैं या जो देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें अप्रॉक्सीमेटली इतना स्कोर तो करना ही है, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्लर्क एग्ज़ाम की। क्लर्क का भी प्री पैटर्न सेम होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में, 100 क्वेश्चन 1 आवर में। सेम जो पीओ का पैटर्न था वही प्री का भी पैटर्न है, बट कट ऑफ का फ़र्क रहेगा क्योंकि क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली ईजी आता है, इसलिए कट ऑफ देखिए आप इसकी ज़्यादा जाएगी। हाँ, पहले मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। मेंस में क्या रहेगा, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपको 160 मिनट में करने होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि कट ऑफ का क्या रहता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वो स्टेट वाइज होता है, यानी कि एग्ज़ाम कॉमन होगा लेकिन जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो स्टेट वाइज मिलेगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे भरवाएगा कि आपको किस स्टेट से फॉर्म फिल करना है। तो जिस तरह फॉर्म स्टेट वाइज फिल किया गया, उनकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज ही निकलती है। कई बार हो सकता है आपके स्टेट की कट ऑफ कम निकले, दूसरे स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा निकले, या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि दूसरे स्टेट की कट ऑफ बहुत कम निकली है, आपके स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा निकली है। बट एग्ज़ाम कॉमन होता है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी और के स्टेट से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपने स्टेट से, अपने नियर बाई स्टेट से एग्ज़ाम दें, वरना बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आती हैं, सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। आप जॉब कर रहे हो, आपको घर जाना है, तो बहुत डिस्टेंस वगैरह का वो सब इशू रहता है, राइट। तो कुछ कट ऑफ देख लेते हैं हम, जैसे कि मध्य प्रदेश में दे रखी है 77.75 आउट ऑफ 100। पीयू में हमने कितना देखा था, कट ऑफ कितनी जा रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 60। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमें कितना लाना होगा, 80। तब हम खुद को सेफ़ मान के चलेंगे, हम सेफ़ हैं, राइट। से अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं। आगे भी हम देख सकते हैं, राजस्थान की 78.25 है, यूपी की 73.5, ऐसी अलग अलग स्टेट की निकलती हैं। तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं मेंस की। वो प्री कट ऑफ थी मेंस की, मेंस का भी सेपरेट ही निकलेगा। अनरिजर्व की हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि देखिए दिल्ली की दे रखी है 44 मार्क्स, राइट। हम देखें हरियाणा की 44, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की 38, मध्य प्रदेश की 36। तो ये क्या सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, मेंस की कट ऑफ है, ठीक है। इसमें क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता तो मेंस में ही हमें, अगर हम यहाँ पे क्वालिफाइंग हैं तो मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। ये राजस्थान वगैरह की कट ऑफ हैं 41.5 एंड ऑल, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि पूरे एग्ज़ाम में किस तरह का एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या रहता है, क्या कट ऑफ जाती हैं, कितना मार्क्स अगर हम स्कोर करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली सेफ फील करेंगे, किस में इंटरव्यू होता है किस में नहीं होता है, हमने इसके बारे में जाना। अब मेन चीज़ आती है हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो कोविड-19 में पहली चीज़ तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पर लेकिन बैंकिंग में एक एडवांटेज बस ये है कि इसमें सब कुछ पहले जैसा ही है। एक्चुअली क्या है, पहले बैंकिंग के लिए लोग बुक्स पढ़ा करते थे,
बुक्स आती थी, है ना, वर्कशीट्स आती थी। बट आजकल जो इंटरनेट है उसने चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि आपको उन सब की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उन पे इतना मैटर अवेलेबल है कि अगर आप एक्चुअली डेडिकेटेड हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स को लेकर तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। मैं आपको कुछ साइट्स के नाम सजेस्ट कर देता हूँ, आप चाहे तो इन साइट्स को विजिट कर लीजिए, जहाँ पे जो आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे पहली साइट बैंकर्स अड्डा, जॉब अड्डा 27 के नाम से जानी जाती है। टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है जो अब बायजूस ने ओवरटेक कर लिया है, तो बायजूस एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप है। ओलिव बोर्ड है, अन अकेडमी है, ऑनलाइन तैयारी है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारा मैटर अवेलेबल है। आप बस ये देखिए कहाँ पर आपको अच्छा मैटर समझ में आ रहा है, कहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज़ेज़ दीजिए, ऑनलाइन क्विज़ेज़ के नीचे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस को देखिए। क्योंकि देखिए जो भी एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बताया, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, ये सब चीज़ वही है जो आपने 9-10 में पढ़ी है। बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बस मैटर करता है प्रैक्टिस। जैसे आपने देखा प्री में जो भी वो क्वेश्चंस देंगे वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उनमें आपको केवल ये देखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी स्पीड कितनी है। और मेंस में आपका चेक किया जाए कंसेप्ट, कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो प्री के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए और मेंस के लिए आपको चाहिए कंसेप्ट, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारी जो साइट्स हैं, इन सारी साइट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन सब के ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिनमें आप देख सकते हैं। अड्डा के बहुत सारे वीडियो हैं, बायजूस के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मे भी हो सकता है इनमें से कुछ आपको, जैसे कि अन अकेडमी है, आई थिंक आपको ये कुछ पे करना पड़े, बाकी उसकी नीड नहीं है, उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन तैयारी है, ओलिव बोर्ड है, तो इनके लिए वेबसाइट्स पर काफ़ी मैटर अवेलेबल है। जैसे करंट अफेयर्स है, डेली की बहुत सारी क्विज़ेस आती हैं। क्विज़ेस में एक फैसिलिटी ये भी है कि वो आपको टाइमर देते हैं, तो आप टाइमर ऑन करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगे जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे के एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। मैथ्स की क्विज़ेस होती हैं, रीजनिंग की होती हैं, जनरल एप्टीट्यूड की होती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की होती है, राइट, इंग्लिश की क्विज़ेस होती हैं। तो ये सब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने और इंक्लूड नहीं करी है जो सबसे बेस्ट है आज की डेट में और सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, जिसको हम यूज़ करके क्या नहीं कर सकते, वो है यूट्यूब। वो है यूट्यूब। यूट्यूब आज के टाइम में ऐसी चीज़ है जिसको देख देख कर लोगों ने क्या नहीं कर दिया। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बताया था एक बंदे ने केवल यूट्यूब देखकर एक स्मॉल रॉकेट लॉन्चर बना दिया। आप खुद सोचिए, एक स्मॉल रॉकेट लॉन्चर बना दिया एक बंदे ने यूट्यूब देखकर, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, शायद 10वीं या 11th या 12th क्लास में ही था। तो आप खुद सोचिए हम क्या नहीं कर सकते। बस डेडिकेशन चाहिए और थोड़ा सा मेहनत चाहिए, राइट। तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ना देखें, आपको जो जो टॉपिक, आप सिंपली जाइए, आप सिलेबस उठाइए आईबीपीएस का, कि जैसे कि रीजनिंग में क्या सिलेबस है, उस रीजनिंग के सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक आप यूट्यूब पर डालिए, आपको उस टॉपिक पे 50 वीडियो मिल जाएंगे। आप सिंपली उन वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर जाकर ये सारी जो ऐप्स हैं यहाँ पर जाके आप उनके क्वेश्चंस करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चंस में भी अगर आप सॉल्व करने के बाद आपको दिक्कत आती है, तो ये इतना अच्छा है इन सब का, इन सब के नीचे आप ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और इस सब चीज़ों के लिए साइट पे जाकर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं करते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। वो चार्ज आपको तभी करेंगे जब आप उनका पेड सब्सक्रिप्शन लोगे। अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हो, फ्री भी यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि फ्री में बिल्कुल मैटर बर्बाद है। फ्री में भी बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बात हमारी केवल पढ़ने की है, राइट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें। इतनी सारी साइट्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप और भी नेट पे बहुत सारी सर्च कर सकते हैं। सारी सिंपल सब आप इतना सा करिए, सारी साइट्स पर जा के एक बार थोड़ा सा उनको स्क्रॉल करिए, पढ़िए उनके बारे में, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्या है, क्या सॉल्यूशंस हैं। और जो भी आपको अच्छा लगे, मैं तो कह रहा हूँ जो भी, उस 1-2 साइट्स को पकड़िए, पर कम से कम 2 साइट पकड़िए, खाली एक से काम नहीं होगा। कोई भी 2, ये दोनों या जैसा भी आपको लगे, ये दोनों, तो उनको आप ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, सब अच्छा होगा, राइट। बाकी आगे देखते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा बनाया हुआ है। ये मान लीजिए आपका बैंकिंग एग्ज़ाम है और ये आप हैं जहाँ पे आपके पसीने छूट रहे हैं राइट। पर अगर आप हार्ड वर्क, योर ड्रीम एंड डेडिकेशन, ये तीनों चीज़ अगर मिला देंगे तो सक्सेस आपके पास आएगी ही। जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है,
बाद में बैंकिंग एग्ज़ाम बोल रहा है एज़ यू विश, जैसा कि आप चाहें, राइट। तो लगे रहिए। और एक चीज़, इस चैनल पे आपको आगे बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब बहुत जल्दी हम एक 5 मिनट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। उस 5 मिनट वीडियो में क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए बैड बैंक का कंसेप्ट आया, तो बैड बैंक के बारे में हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, कई लोगों ने नहीं सुना हो। अब हमें पता ही नहीं होता बैड बैंक क्या है, तो कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप बैड बैंक के बारे में क्या जानते हैं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा उसके बारे में उसको सर्च करें। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम 5 मिनट का एक वीडियो बनाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे उस 5 मिनट के अंदर ही आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाए कि बैड बैंक क्या है, जिससे आपके इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी और डेली लाइफ में भी आपको नॉलेज मिलेगी कि ये क्या चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब के बारे में हम कोशिश करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनके लिए हेल्प हो सके, जो बैंकिंग तैयारी करने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।